हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। 6.3 में पहला क्वेश्चन है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल इन फिगर 6.34। फिगर 6.34 में टोटल 6 फिगर्स दिए हैं। इनमें हमें बताना है कि ट्राइंगल सिमिलर हैं कि नहीं, और इसमें बता रहा है सिमिलैरिटीज़ कौन सी यूज़ होंगी वो भी हमें इसमें लिख के बतानी पड़ेंगी। तो इसमें जो सिमिलैरिटीज़ यूज़ होती हैं वो इस टाइप से हैं। फर्स्ट होगी एंगल 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 सिमिलैरिटी। इसमें किसी दो ट्राइंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। जैसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और एक ट्राइंगल है एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर है, तो पी क्यू आर। अगर इसमें तीनों एंगल्स मतलब ए बराबर पी, बी बराबर क्यू और सी बराबर आर होते हैं तो तीनों एंगल्स इक्वल होने से ये दोनों ट्राइंगल्स ट्रिपल ए सिमिलैरिटी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सेकंड होगी एंगल एंगल सिमिलैरिटी। इसमें अगर केवल दो ही एंगल के बारे में बता रहा है और तीसरा एंगल नहीं दे रहा है, मान लेते हैं कि ये 60 है, ये 40 है, ये 60 है, ये 40 है, तब हम कहेंगे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। एंगल एंगल सिमिलैरिटी से तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। केवल दो गिवन है तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से बताएंगे सिमिलर हैं। साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी होने का मतलब है कि जैसे कि ये ट्राइंगल, ये मान लीजिए इनका रेशियो साइड का 1 और 2 हो गया, इसका 3 और 6 हो गया, और एक एंगल बीच का इक्वल दिया है, तब उस कंडीशन में यहाँ पर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से, क्योंकि यहाँ पे पहले ये साइड है, फिर ये बीच का एक एंगल आया, फिर ये साइड आया, तो दोनों साइड्स के रेशियो लिखेंगे। जैसे कि ए बी अपॉन पी क्यू जो है ए सी अपॉन पी आर के इक्वल होगा, मतलब 1/3 इज़ इक्वल टू 2/6, यानी कि 1/3। तो ये रेशियो इक्वल होंगे और बीच का एंगल अगर इक्वल होगा तो दोनों ट्राइंगल साइड एंगल साइड से सिमिलर हो जाएंगे। तीसरी कंडीशन है, चौथी है साइड साइड साइड। इसके लिए एंगल्स नहीं भी दिए होंगे और तीन साइड्स का रेशियो इक्वल हो। जैसे ये हो गया हमारा कुछ भी ले सकते हैं, 8 और 24 ले लिए मान लीजिए, तो बी सी अपॉन क्यू आर भी लिखेंगे तो 8/24 कट के 1/3 ही आएगा। तो जब तीनों साइड्स के रेशियो इक्वल हों तब ये ट्राइंगल एस 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 सिमिलैरिटी से जो है सिमिलर होंगे। तो ये 4 टाइप्स की सिमिलैरिटीज़ से हमको देखना है कि ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं। और अब क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट फिगर में है, यहाँ एंगल ए एंगल पी के इक्वल है 60-60, बी क्यू के इक्वल है और सी आर के इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे बाय एंगल 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 सिमिलैरिटीज़। सेकंड फिगर में देखें तो यहाँ पर रेशियोज़ थोड़े से आगे पीछे ज़रूर दिए हैं, लेकिन हम फिगर को उस हिसाब से सेट करके रेशियोज़ निकाल लेंगे। जैसे ए बी 2 दिया है और 2 के मल्टीपल में देखिए तो यहाँ पर ये 4 भी है 6 भी है, और यहाँ देखिए 3 है और 6 है, तो मतलब 2 और 4 का रेशियो 1/2 बन सकता है, 3 और 6 का 1/2 बन सकता है। तो रेशियो लिख सकते हैं इस तरह से, ए बी अपॉन क्यू आर इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज़ इक्वल टू, लास्ट बचेगा 1 मिनट, ये ए सी है हमारा 3, तो ए सी अपॉन पी क्यू हो जाएगा ये पी क्यू, और बी सी अपॉन क्यू आर। तो ए बी कितना है, ए बी अपॉन क्यू आर जो है ये है 2/4, ए सी अपॉन पी क्यू जो है
ये है 3/6 और जो BC/QR है ये 2.5 BC/PR है PR। तो BC/PR जो है ये 2.5 है। तो इनका रेशियो सबका 1/2, 1/2 और 1/2 आ रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तीनों साइड्स के रेशियो इक्वल हैं, इसलिए ये साइड सिमिलरिटी से दोनों सिमिलर होंगे। नेक्स्ट फिगर है फिगर नंबर 3। तो फिगर नंबर 3 में साइड्स के रेशियो देखें अगर, तो 2 का रेशियो 4 के साथ बन जाएगा तो 1/2 बन जाएगा। 3 का 6 के साथ में 1/2 बनेगा, लेकिन 2.7 का 5 के साथ में रेशियो 1/2 नहीं बन पाएगा, तो ये वाले नॉट सिमिलर हो जाएंगे। 4th में चेक करें तो यहाँ पर रेशियो जो बनेगा MN/PQ, फिर बीच में ये एंगल है 70 डिग्रीज़ का जो दोनों में सेम है, फिर है ML/QR। तो रेशियो बनेगा 2.5/5, ये है 2.5/5 और ML/QR है 5/10। तो इनका रेशियो 1/2 ये भी आएगा, 1/2 ये भी आएगा और बीच में एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड से ये सिमिलर हो जाएंगे। ये दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें रेशियोज़ अगर देखें तो 3 का रेशियो 6 के साथ में आ जाएगा, 2.5 का 5 के साथ आ जाएगा और ये बीच में दोनों एंगल सेम है, तो ये दोनों भी सिमिलर होंगे साइड एंगल साइड से। और ये जो क्वेश्चन है हमारा, सॉरी ये वाले सिमिलर नहीं होंगे, यहाँ पर एक साइड हमको नहीं गिवन है, मतलब AC/DE का रेशियो नहीं गिवन है, इसलिए ये नहीं हो पाएंगे। 6th नंबर में 2 एंगल्स इक्वल हैं यहाँ पर भी, तो ये दोनों एंगल सिमिलरिटी से इक्वल हो जाएंगे। और इसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में है इन फिगर 6.35। ये फिगर 6.35 गिवन है, इसमें बताया है ट्रायंगल ODC सिमिलर टू OBA। तो जो ट्रायंगल ODC है ये ODC ये सिमिलर है हमारा OBA ट्रायंगल के, तो OBA इस ट्रायंगल के सिमिलर है, ये और ये ट्रायंगल सिमिलर है। और इसमें बताया है कि BOC 125 है, तो BOC ये एंगल 125 है और ODC जो है 70 डिग्री है। तो इसमें फाइंड करना है एंगल DOC, ये एंगल O फाइंड करना है DOC को, और DCO एंगल C फाइंड करना है, और एंगल OAB फाइंड करना है, यानी ये वाला। तो कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 का फिगर है और इसमें जो इसका सॉल्यूशन रहेगा इसको अपन स्टार्ट करते हैं कि एक लाइन यहाँ पे देखिए, ये BOD वाली एक स्ट्रेट लाइन है। तो लिखना है कि सिंस BOD इज ए स्ट्रेट लाइन, BOD अगर स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब एंगल BOC प्लस एंगल COD जो है ये 180 होगा, COD बोले या DOC बोले। तो यहाँ पर एंगल BOC प्लस एंगल DOC ये हो जाएगा 180 डिग्रीज, ये होगा लीनियर पेयर से हो जाएगा ये। तो BOC की वैल्यू हमको 125 पता है, तो DOC निकाला जा सकता है यहाँ से। तो एंगल DOC आ जाएगा 180 माइनस 125, यानी कि ये आ गया 55 डिग्रीज। तो एंगल DOC यानी कि ये पता चल गया कि 55 है। तो अब देखें अपन ट्राइंगल DOC में, ये वाला ट्राइंगल DOC ये जो ट्राइंगल है इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के एंगल C निकाल सकते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे अपन अब कि इन ट्राइंगल DOC ट्राइंगल में हमारा जो एंगल DOC
प्लस एंगल सी डी ओ प्लस एंगल ओ सी डी बराबर 180 डिग्री। ये होगा लीनियर पेयर से, और लीनियर पेयर कह रहे हैं इसको, एंगल सम प्रॉपर्टी से होगा। किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो अब इनकी वैल्यूज़ रखना है। डी ओ सी अभी निकाला था 55 प्लस सी डी ओ, तो देखिए सी डी ओ, डी कितना दिया है 70, तो सी डी ओ की वैल्यू रख देंगे 70 प्लस ओ सी डी फाइंड कर रहे हैं इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 70 प्लस 155 कितना हो गया 125। तो एंगल ओ सी डी इज़ इक्वल टू 180 माइनस 125, यानी कि ये भी 55 डिग्रीज। तो ये वाला जो एंगल आ गया ये भी हमारा 55 डिग्रीज़ ही आ गया। तो अभी हमने इसमें 2 एंगल्स फाइंड कर लिए हैं। एक तो फाइंड कर लिया है डी ओ सी 55 और एक हमने फाइंड कर लिया है डी सी ओ 55। ये डी सी ओ और ओ सी डी एक ही बात है। ओ सी डी को हम डी सी ओ भी लिख सकते हैं। बीच वाला एंगल ही हमारा एंगल कहलाता है, मेन एंगल सी है, तो चाहे ओ सी डी लिखें चाहे डी सी ओ लिखें। ये 2 एंगल हमारे 55 आ गए हैं। और अब बचा है हमारा ओ ए बी को फाइंड करना है कि ओ ए बी कितना है। तो देखिए कि ये जो 2 लाइन्स हैं, अब इस लाइन को नाम नहीं दिया तो अपन दे देते हैं, ये लाइन मान लेते हैं कि ये लाइन एल है और ये लाइन एम है, और ये दोनों अगर आपस में पैरेलल हैं तो जो पैरेलल लाइन्स होंगी, और आप देखेंगे कि एंगल सी इस एंगल ए के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि पैरेलल लाइन्स होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लाइन एल इज़ पैरेलल टू एम, तो देयरफॉर कहना चाहिए कि एंगल डी सी ओ जो है, एंगल डी सी ओ इज़ इक्वल टू एंगल ओ ए बी हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से। तो डी सी ओ 55 था तो ओ ए बी भी हमारा 55 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। तो ओ ए बी की वैल्यू भी 55 डिग्रीज़ आ गई। तो इसमें जो तीनों एंगल्स फाइंड करने थे तीनों की ही वैल्यू 55 डिग्रीज़ आएगी, 55 डिग्रीज़ ईच। तो क्वेश्चन 2 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में है डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी विद ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। एक ट्रेपीजियम है ए बी सी डी जिसमें ए बी और सी डी पैरेलल हैं और दोनों एक पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, जिसके डायगोनल ए सी एंड बी डी हैं। तो ए सी और बी डी कहाँ इंटरसेक्ट होंगे, ओ पॉइंट पे। तो हमें ये प्रूव करना है कि ओ ए अपॉन ओ सी जो है ओ बी अपॉन ओ डी के बराबर है, और कौन सी सिमिलैरिटी से होगा ये भी देखना है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये हमारा फिगर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि ओ ए अपॉन ओ सी जो है ओ बी अपॉन ओ डी के बराबर है। तो इसके प्रूफ के लिए क्या करें हमको सबसे पहले तो ये पता है कि ए बी जो है ये डी सी के पैरेलल है। ये चीज़ हमको गिवन है क्वेश्चन में कि ए बी और सी डी पैरेलल हैं। तो ए बी और सी डी पैरेलल्स हैं, तो अब इसमें हम क्या करें, पहले तो 2 ट्राइंगल्स कंसीडर कर लेते हैं, ए ओ बी और सी ओ डी। ये 2 ट्राइंगल को लेना है, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, और इन्हें सिमिलर बताना है प्रूफ करके। तो सिमिलर कैसे होंगे, पहली चीज़ तो देखिए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं, तो इन्हें लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू एंगल सी ओ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सेकेंड चीज़ ये बता सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हैं अल्टरनेट से, क्योंकि ए बी और डी सी पैरेलल हैं, और जब 2 लाइंस पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट एंगल्स उसके इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ओ ए बी इज़ इक्वल टू एंगल ओ सी डी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड सेम इसी तरह से ये वाला एंगल बी और ये वाला एंगल डी भी आपस में इक्वल है अल्टरनेट से। तो फिर से लिखेंगे कि एंगल ओ बी ए इज़ इक्वल टू एंगल ओ डी सी बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो
अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी। जब तीन एंगल इक्वल हैं तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे जो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स बनेंगी, यहाँ ट्राइंगल का AO बन रहा है, यहाँ CO। इसका मतलब कि AO अपॉन CO बराबर होगा OB अपॉन OD के बाय CPST। CPST का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर प्रूव करनी थी। OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। तो AO अपॉन CO को आप OA अपॉन OC भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो ये हो गया क्वेश्चन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 में है इन फिगर 6.36। तो 6.36 फिगर ये दिया हुआ है। इसमें बताया है कि QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। QT अपॉन PR ये रेशो आपस में इक्वल है, ये चीज़ गिवन है। और एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, मतलब ये एंगल 1 जो Q है ये बराबर एंगल 2 R के है। तो इसमें हमको प्रूफ करना है कि PQS ट्राइंगल ये बना हुआ है, PQS इतना। PQS जो है सिमिलर है TQR के। TQR माने पूरा ट्राइंगल, TQR इसके सिमिलर है। तो इसको प्रूफ करते हैं, चलिए। तो ये हमारा क्वेश्चन का फिगर है, क्वेश्चन नंबर 4 का। और इसमें हमको प्रूव ये करना है, टू प्रूव कि जो ट्राइंगल PQS है ये सिमिलर है ट्राइंगल TQR के, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो प्रूफ पे आएंगे सीधे इसके। तो प्रूफ में क्या क्या है हमारे पास, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये चीज़ गिवन है क्वेश्चन में। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, ये भी गिवन है क्वेश्चन में। और अब देखिए कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो इनके अपोजिट साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। मतलब PQ इज इक्वल टू PR हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू PR, क्योंकि सिंस 1 इज इक्वल टू 2, ये सिंस है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल आर ऑल्सो इक्वल। ये हमने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पर इसको इक्वेशन देना चाहें तो ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। तो हम इक्वेशन 2 और 3 को अगर कंपेयर करें तो PQ बराबर PR है, तो हम इस PR की जगह पे ये PQ रख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 ये लिख सकते हैं हम कि QR अपॉन QS जो है, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ, ये चीज़ लिख सकते हैं। और इसी को क्या लिख सकते हैं, अगर इसको रेसिप्रोकल लिखना चाहें तो QS अपॉन QR इज इक्वल टू PQ अपॉन QT, ऐसा भी लिखा जा सकता है इसी को रेसिप्रोकल करके। तो इसको आप चाहें तो 4th इक्वेशन दे दें। और अब जो ट्राइंगल हमारा है, जो ट्राइंगल हमको सिमिलर प्रूफ करना है, इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR। तो इन दोनों ट्राइंगल को आपस में सिमिलर करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ पता है। तो इन दोनों ट्राइंगल में पहली बात तो जो एंगल Q है ये दोनों में कॉमन है। एंगल Q ये कॉमन एंगल है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन कि PQS इज इक्वल टू एंगल TQR, क्योंकि एंगल जो है इसमें Q कॉमन है। और जो अभी हमने रेशियो निकाला कि QS अपॉन QR इज इक्वल टू PQ अपॉन QT, ये अभी हमने प्रूव किया है, इसको लिख सकते हैं आप प्रूव्ड अबव, अभी भी प्रूव किया है। तो ये जो ट्राइंगल है आपका साइड एंगल साइड से ये सिमिलर हो जाएगा,
क्योंकि दो साइड्स के रेशियो बराबर हैं और ये एंगल इक्वल है। देख लीजिए इस ट्राइंगल पी क्यू एस और टी क्यू आर में क्यू एस अपॉन क्यू आर, मतलब ये क्यू एस अपॉन क्यू आर बराबर किसके हो गया, पी क्यू अपॉन क्यू टी के, पी क्यू अपॉन क्यू टी। तो ये जो आपका है रेशियो इक्वल्स हैं दोनों साइड्स के और एक एंगल इक्वल है, तो कह सकते हैं, यहीं पर लिख देते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है प्रूफ हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर। किसी एक ट्राइंगल पी क्यू आर में एस एंड टी जो है मिड पॉइंट्स हैं, एक पी आर साइड पर है और एक पी क्यू आर साइड पर है, और हमको इसमें गिवन है कि एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस है। तो प्रूव ये करना है कि आर पी क्यू सिमिलर टू आर टी एस होगा। पहले तो इसका फिगर बना लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा फिगर हो गया। अब इसमें गिवन क्या क्या है, तो सबसे पहले टू प्रूव लिख लेते हैं। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें ये करना है इस क्वेश्चन में कि जो ट्रायंगल आर पी क्यू है ये सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस के। प्रूफ में हमें गिवन है कि एंगल P बराबर एंगल आर टी एस है, ये है गिवन, ये चीज़ हमको गिवन है कि जो एंगल P है ये आर टी एस की इक्वल है, और इसमें जो एंगल R आएगा हमारा एंगल पी आर क्यू इज़ इक्वल टू एंगल एस आर टी होगा। इसमें एंगल R दोनों में कॉमन है, ये कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्राइंगल आर टी एस के एंगल सिमिलैरिटी से। अगर दो एंगल भी इक्वल होते हैं तो एंगल सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो इसमें हमको दो एंगल्स मिल गए, एक तो एंगल P बराबर एंगल T आर टी एस में, ये गिवन था क्वेश्चन में, और एंगल R दोनों में कॉमन है। एंगल पी आर क्यू में भी ये आपका पी आर क्यू में एंगल R आ रहा है और एस आर टी में भी यही एंगल R आ रहा है, तो ये एंगल R दोनों में कॉमन है। तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे एंगल सिमिलैरिटी से, और ये हमारा क्वेश्चन जो है प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, और इस पार्ट में हम क्वेश्चन 5 ही कर रहे हैं, तो इसमें टोटल 16 क्वेश्चन हैं, तो इसके 2 से 3 पार्ट बनाने पड़ेंगे। तो इस पार्ट में हमारा 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चंस हैं, और इस पार्ट में इतना ही, और अब हम नेक्स्ट पार्ट में आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।